आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अभी मेडिकल कैंप स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ पर आए थे और आने के बाद जो हमारे नासिक शहर से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई मालेगांव शहर में, पूरा चेकअप वगैरह चालू है। और अभी हमने देखा है कि 11 से 11:30 अभी बज रहा है और तकरीबन जो है तो ऐसा बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा यहाँ पेशेंट आ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चैनल के जरिए आप तक यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि 3 बजे तक इस कैंप का टाइम रखा गया है। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो अभी हमारी सर से बात हुई, हमारे सोशल वर्कर आरिफ खान साहब सर मैंने भी बात की है कि सर अगर पेशेंट बढ़ जाते हैं तो आप जो है तो यहाँ का टाइम वक्त बढ़ाओ और अभी आप आए तो अच्छे तरीके से पूरे पेशेंट लोग को चेक करो ताकि इनको हर तरीके से लाभ मिले। कोई पेशेंट ऐसा रह ना जाए जिसको मालूमात ना मिले। फिर से मेरी बात को दोहरा रहा हूँ कि 3 बजे का टाइम है और आगे अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो 5 बजे तक ये लोग टाइम बढ़ा सकते हैं, ऐसी हमारी बात हुई। तो शहरियान से यही गुजारिश है कि हम कई दिनों से इसका प्रचार कर रहे थे। हमारा मकसद यही था कि आवाम तक हमारा मैसेज पहुँच जाए, हमारी बात पहुँच जाए और जो बच्चे इस बीमारी में मुब्तला है उन तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। और यहाँ पर आकर चेकअप करने के बाद में यहाँ पर जो भी चेकअप होगा उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, यहाँ पूरी टीम वर्क तो यहाँ बैठी हुई है, आपको समझा देंगी। अच्छा सर, आज जो दिल के अमराज का मेडिकल कैंप लगाए, कई दिनों से इसका प्रचार हो रहा था और मालेगांव शहर में इसकी चर्चा थी। तो अभी तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। कितना पेशेंट आपके पास आए? अभी तक 11 साढ़े 11 बजे तक हमारे पास 100-125 पेशेंट आ चुके हैं टोटल, और अभी और ज़्यादा इतने ही नंबर ऑफ पेशेंट्स आने की उम्मीद है। इसमें से काफ़ी सारे बच्चों को दिल के जन्म से जात जो बीमारियां होती है ऐसी बीमारियां पाई गई है, और जिनमें से लगभग 10 बच्चों में अगर मैं बीमारी देखता हूँ तो उनमें से 7 से 8 बच्चों को या तो ओपन हार्ट सर्जरी या दूरबीन वाला डिवाइस क्लोजर जो होता है उसकी ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि बीइंग ह्यूमन सलमान खान फाउंडेशन की तरफ से जो भी हमें मदद मिलेगा ये ऑपरेशंस करने के लिए, उसी सहायता से और किम्स मानवता हॉस्पिटल में हम ये सारे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कंसेशन में या अगर पॉसिबल है तो मुफ्त ये आर्थिक सहायता के मिलने के बाद में ये हम मुफ्त में भी कर पाएंगे। ये किम्स मानवता हॉस्पिटल नासिक में ये सारे ऑपरेशंस हम कर पाएंगे। अभी इन्हीं इलाज के लिए पेशेंट को मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक मिनट। अच्छा सर, मालेगांव के अंदर कुछ पेशेंट ऐसे अभी आपको भी पाए गए होंगे कि बम्बई जाने के बाद भी उनको कोई पैसा लगने के उसके अंदर उनको एक डर बैठ गया, तो कहाँ तक के उनको अपने दवा खाने से फंडिंग दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये अभी मुंबई में जो है वो ऑपरेशन के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आते हैं, और मुंबई जैसे शहर में अगर ऑपरेशन फ्री में भी होता है या कम खर्चे में भी होता है, अगर 10-12 दिन किसी को मुंबई जैसे शहर में रहना है तो उसका भी खर्चे का हमें हिसाब करना चाहिए। अगर यही ऑपरेशन हम नासिक में करते हैं और हमें अगर ये सारे एनजीओज़ के जैसे हमें आज के कैंप के लिए सहयोग मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है, उसी तरह से हम ये ऑपरेशंस लगभग फ्री में, या जिस किसी पेशेंट को ऑपरेशन की कॉस्ट 3 से 3.5 लाख है, अगर वो पेशेंट खुद से 50-60 हज़ार रुपये तक भी इकट्ठा कर पाता है तो ऊपर के सारे पैसे जो है वो एनजीओ की सपोर्ट से आ सकते हैं। या अगर पेशेंट बहुत ही गरीब है तो हम एनजीओ से दरखास्त करेंगे और हम हमारी साइड से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि नहीं ये इतने भी पैसे नहीं दे सकते, उन पेशेंट का हम देखेंगे कि फ्री में इलाज हो पाए। हम सिर्फ पैसे नहीं है, इसलिए ये हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि पैसों के बिना पे बगैर ऑपरेशन का कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए कि नहीं पैसे नहीं इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं होना है। बस ज़रूरी चीज़ ये है कि उसके पास ये सारे कागजात होने चाहिए जो कि ज़रूरतमंद है सारे ये एनजीओ का सहयोग लेने के लिए। अच्छा, ये बीमारी क्या वजह से होती है सर, जो बच्चों के दिल में सुराग होते हैं? अच्छा, इस बीमारी में ना लगभग 95% केसेस में कोई भी कारण नहीं होते। 5% केसेस में ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर जन्मजात घर में किसी और को इस तरह की बीमारी है तो उसकी वजह से ये बीमारी होने के आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। या कोई जनुकीय बीमारी होती है, सिंड्रोम्स जिसे हम बोलते हैं, उन सिंड्रोम्स में ये हार्ट की बीमारी थोड़े से ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। बहुत रेयरली 2 से 3% केसेस में ऐसे होता है कि पहले 3 महीने में गर्भवती अवस्था में अगर माता को पहले 3 महीने में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में सुराग या एक्स्ट्रा नस होना, इस तरह की बीमारियां पाई जाती है। अच्छा, आज मालेगांव शहर में एक मेडिकल कैंप लगाया गया, ये तो एक ही दिन का था, मगर आगे आवाम आपसे किस तरीके से टच हो और
इनकी मालूमात कैसे देंगे आप? हाँ, नहीं, मालेगांव में मेरा रेगुलर विजिट भी होता है, महीने में 2 बार मैं आता हूँ इसी हार्ट एंड सोल हॉस्पिटल में। और किम्स मानवता जो हॉस्पिटल है हमारा नासिक में, वहाँ पर हम 24 घंटा इलाज के लिए अवेलेबल रहेंगे। और बच्चों के हार्ट का जो दिल का प्रॉब्लम है, ऐसे लाइलाज बीमारी नहीं है। और ये ऑपरेशन या डिवाइस क्लोजर दूरबीन वाला ऑपरेशन करने के बाद में ये सारे बच्चे एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ लाइफ जीते हैं कि इनमें और बाकी दूसरे बच्चों में कोई भी फर्क नहीं होता है खेलने कूदने दौड़ने में या पूरी ज़िंदगी भर के लिए। अच्छा, सलमान खान फाउंडेशन के ज़रिए आज का जो मेडिकल कैम्प हो रहा है, तो इसके अंदर कितना लिमिट रखे हैं जो ऑपरेशन आप लोग करने वाले हैं? नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास जितने पेशेंट आएंगे हम उनका सारों का इलाज करेंगे। यहाँ पर भी आज भी जितने भी पेशेंट आएंगे आज के दिन में, वो भले 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने पेशेंट आएंगे उन सब पेशेंट का हम आज इलाज करके ही वापस जाने वाले हैं। अच्छा, आज मैडम सलमान खान फाउंडेशन की ओर से आज मालेगांव शहर में मेडिकल कैम्प हो रहा है। सब में पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि फिल्मी स्टार सलमान खान साहब ने हमारे मालेगांव शहर के मामले में एक बहुत बड़ी सोच रखी और यहाँ एक फ्री मेडिकल कैम्प का इंतज़ाम लगाया। और मालेगांव शहर में ऐलान भी हुआ है कि ऐसे अगर बच्चे जो ऑपरेशन के आते हैं तो उनका इलाज सलमान खान की फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। तो इस मामले में क्या बताएंगे मैडम आप? सलमान खान सर तो पहले से ही करते आए हैं, बहुत बच्चों के ऑपरेशन में उन्होंने मदद किया हुआ है, बॉम्बे में भी किया है, बहुत जगह से बच्चे आए हैं तो उन्होंने हेल्प किया है और ये अभी भी वो कर ही रहे हैं। तो उस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुँचे वहाँ तक जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनका वही कोशिश रहेगा कि जितना हो सके वो हेल्प, वो तो कर ही रहे हैं, नहीं करके नहीं बोल रही, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप समझे ये चीज़ क्या है और आप आके इंक्वायरी कीजिए, पता कराइए। तो वो तो करेंगे और वो कर ही रहे हैं, वो फाइनेंशियली भी कर रहे हैं, बहुत बहुत कर रहे हैं इनफैक्ट। अच्छा, आज जो मेडिकल कैम्प से लोगों को जो लाभ मिलने आ रहा है, अब आगे आपसे जैसे आज जो मेडिकल कैम्प में लोग आगे उतने लोग तो आपसे मिल ही रहे, मगर आगे आम लोग किस तरीके से आपसे मिलेंगे इस ताल्लुक से? मेरा नंबर है, हॉस्पिटल का नंबर है। जैसे कि इस बार जिस तरीके से उन्होंने कैंप किया है, प्रचार किया है, वैसे ही आपको पता चला, आगे भी कैंप होगा तो वैसे ही पता चलेगा। और नंबर तो है ही, तो आप कभी भी फ़ोन करके दिक्कत है तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं, बोल सकते हैं हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है, तो कॉल कर सकते हैं। किम्स मानवता हॉस्पिटल नासिक जी। आप उधर आके भी मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर नवनकर सर वहाँ रहते ओपडी में, आप उनसे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली, इको कर सकते हैं। अच्छा मैडम, अक्सर देखने में आता है कि कैम्प लगते हैं, लोगों की जांच होती है, बहुत से लोगों का ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, मगर उसके बाद भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि ऑपरेशन होने के बाद वापस फिर वही बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? या तो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ होगा, या तो फिर कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, ये वजह हो सकती है। नहीं तो ऑपरेशन जो है वो अच्छा ही होता है, एक बार हो गया ऑपरेशन अच्छा ही होना होता है, लेकिन हम 100% फिर भी गारंटी देते नहीं चीज़ का। करने के लिए 99% हम कोशिश करते हैं, ऑपरेशन होने के बाद अच्छा करके ही बेचते हैं, लेकिन उसके बाद जो करना होता है वो पेरेंट्स और सोसाइटी को करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम तो सर्जरी करते हैं, बच्चा अच्छा हो गया, हॉस्पिटल वाले भी अच्छे से रख के ध्यान से उनको डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन बाद में जो काम है वो आप लोगों का होता है, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना, क्लीनिनेस देखना, आजू बाजू का गंदगी को दूर रखना, बच्चे को कुछ दिन तक हाइजीन में रखना, किसी को हाथ लगाने नहीं देना, और उसका खाने का, पीने का, कपड़े का, सब क्लीनिनेस का इंतज़ाम करना। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है गंदगी में फिर बच्चा ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है, उल्टा हम पैसे भी डाल रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो अच्छा होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को ध्यान नहीं रखोगे फिर इन्फेक्शन होगा, फिर दिक्कत होगा, फिर ज़्यादा हुआ तो बच्चे का जान भी जा सकता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि सलमान जी जो हेल्प कर रहे हैं आपको, उसका फ़ायदा उठाइए और आगे जाके भी बच्चे का अच्छे से ध्यान जो आपके हाथ में है वो आप कर लीजिएगा, वो मेरा रिक्वेस्ट है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी आपको, आप यहाँ पर आए मालेगांव? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिल रहा है, बच्चे आए हैं, आई थिंक 90 प्लस बच्चे आए हैं, तो उनको जब पता चला कि फ्री में हो रहा है सर्जरी तो आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी उनका सर्जरी अच्छे से करें।
अच्छा, आज मेडिकल कैंप हो रहा है, आज लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आगे और किस तरीके से, जैसे सलमान खान के फाउंडेशन से कैसी हेल्प मिलेगी इनको? आगे का तो आगे ही बता सकते हैं। फिलहाल ये कैंप के लिए है तो ये कैंप का सर्जरी हम पहले कर दें। आगे कुछ हमारा होगा वैसे प्रोग्राम या कुछ हेल्प करना होगा तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम आगे का प्रोग्राम के लिए आगे बता दें। चलिए।